मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज फर्स्ट यूनिट के अर्थात सॉलिड स्टेट के पार्ट 3 को लेकर के हम लोग देखेंगे। इसमें से सबसे पहले क्रिस्टल नॉन क्रिस्टल में अंतर और उसके बाद क्रिस्टलीय ठोस के प्रकारों के बारे में हम लोगों ने पहले पूर्व वीडियो में देख चुके हैं। आज देखना है इसमें मुख्य रूप से सबसे फर्स्ट लैटिस पॉइंट, सेकेंड यूनिट सेल, थर्ड टाइप ऑफ यूनिट सेल, फोर्थ क्रिस्टल लैटिस। इनके बारे में हम लोगों को देखना है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग इसमें से पार्ट 1 इसका लैटिस पॉइंट। लैटिस constituent particles of any crystal lattice are called lattice point। अर्थात किसी भी क्रिस्टल को फॉर्मेट करने वाले पॉइंट्स जिसके अंतर्गत आयन, एटम एंड मॉलिक्यूल ये तीनों ही आते हैं, अर्थात इनको क्रिस्टल लैटिस का लैटिस पॉइंट कहते हैं। सेकेंड नंबर में यूनिट सेल। यूनिट सेल लैटिस पॉइंट एक निश्चित रेगुलर ऑर्डर में व्यवस्थित होकर के 3 डायमेंशनल एक्सिस में एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट करता है जो बार बार पुनरावृत्ति करके क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करता है। इसे हम यूनिट सेल कहते हैं। इन दोनों को हम लोग अभी एक साथ देखेंगे। इसमें लैटिस पॉइंट आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 4 को एक रेगुलर ऑर्डर में आप मिला देते हैं तो एक स्क्वायर बन जाता है। इसी प्रकार से पुनः जब अन्य 4 लैटिस पॉइंट को मिलाते हैं तो एक स्क्वायर बन जाता है। ये दोनों ही 3 डायमेंशन में मिलाने पर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कहा जाता है यूनिट सेल। इसको कहेंगे हम लोग क्या? यूनिट सेल। और ये यूनिट सेल बार बार रिपीट होकर के एक क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करता है। इसमें से आपके जो कॉर्नर में लगे हुए भाग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी लैटिस पॉइंट होते हैं। इनको शॉर्ट में हम लोग एलपी लेकर के चलेंगे और इनसे बना हुआ ये स्ट्रक्चर यूनिट सेल कहलाता है। यूनिट सेल के टाइप को देखना है हम लोगों को, तो इसको अब यहाँ से मिटाना होगा। चलें देखते हैं इसमें यूनिट सेल कितने तरह से होता है। टाइप ऑफ यूनिट सेल। सामान्य तौर से यूनिट सेल को डिवाइड करने के हमको मुख्य 2 पार्ट्स लेना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग इसको किनारे से लेकर के चलते हैं। यूनिट सेल इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट हो गया इसमें से प्रिमिटिव यूनिट सेल, या इसी को कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या शॉर्ट में SCC से शो करते हैं। दूसरे नंबर में यहाँ पर रहता है, जैसे इसको हम कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो दूसरे का नाम रहता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन
प्रिमिटिव यूनिट सेल और इसी को आप सेंट्रेड यूनिट सेल भी कहते हैं। सेंट्रल यूनिट सेल मुख्यतः 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट रहता है इसमें से जो बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल और इसका शॉर्ट नेम BCC अर्थात इसको संक्षिप्त में BCC कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग। इसमें सामान्य तौर से इसका प्रिमिटिव स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपने देखा है पहले यूनिट सेल को अर्थात प्रिमिटिव यूनिट सेल को, उसी तरह से इसका भी होगा। प्रिमिटिव यूनिट सेल का स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं बना हुआ है, इसको बना लीजिए तब आगे समझ में आएगा। ये प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है आपका और इसमें 8 लैटिस पॉइंट 8 कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 एंड 8 ये हमारे सभी 8 लैटिस पॉइंट हैं और ये एक SCC अर्थात सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। ये प्रिमिटिव होता है अर्थात ये सभी यूनिट सेल में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य यूनिट सेल में हमारे बीच में से चेंजेज आएंगे कुछ, जैसे BCC यूनिट सेल में 8 लैटिस पॉइंट इसके कॉर्नर्स में रहेंगे ये, और फिर इसके बाद में इसके फुल बॉडी का सेंटर पोर्शन जो होगा उसमें 1 लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से इसमें कितने हो जाएंगे, टोटल 8 हो जाएंगे 8 कोनों में, और 1 आ जाता है इसके सेंटर में अर्थात बॉडी के सेंटर पॉइंट में आ जाता है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर में इसमें रहता है फेस सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल या इसको संक्षिप्त में FCC द्वारा आप रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें देखेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल आपका पहले उसी तरह से रहेगा, तो इसके लिए आप बना लेंगे एक प्रिमिटिव यूनिट सेल। इस यूनिट सेल में पहले जैसे प्रिमिटिव यूनिट सेल में 8 कोनों पर अर्थात 1 लैटिस पॉइंट्स इसके सभी कॉर्नर में प्रेजेंट होंगे। इसके बाद इसमें प्रेजेंट 6 फेस होंगे, उन 6 फेस में 6 लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होंगे। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, और ये आपका आ गया इसमें थर्ड, ये हो गया ऊपर में फोर्थ, और इसके एक टॉप और एक बॉटम अर्थात टॉप हो गया आपका यहाँ से ये चारों लैटिस पॉइंट से बना हुआ ये हो गया, और बॉटम में नीचे ये हो गया इसका 6th अर्थात 1 2 3 4 5 6 लैटिस पॉइंट इसके सभी फेस में होंगे और 8 लैटिस पॉइंट्स इसके सभी कॉर्नर में होंगे। इस तरह से FCC में टोटल 8 6 14 लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होंगे। थर्ड में आता है इसमें से इंड सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल अर्थात इसको संक्षिप्त में डिनोट नहीं करेंगे। इसकी देखेंगे यूनिट सेल में प्रिमिटिव यूनिट सेल आपका सेम उसी तरह से रहेगा जैसे भी आपने बनाया है, और प्रिमिटिव सेल के बाद इसमें केवल यहाँ पर शायद आपको दिखता ना हो तो इसको यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं।
चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इसको ऊपर में, और इसके नाम को भी कर लेते हैं जिससे आपको ध्यान में आ जाए। थर्ड इसका पार्ट्स हम यहाँ से ले लेते हैं। ये हो जाएगा इसका फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, और थर्ड इसका यहाँ पर ले लेते हैं। इसमें हो जाएगा इंड सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल। चलें इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ से इसे मिटा लेते हैं हम थोड़ा सा। तो यहाँ पर एक सिंपल यूनिट सेल आपको पहले लेकर के चलना है। हमने पहले ही बताया था कि सिंपल यूनिट सेल आपके सब में रहेगा, प्रिमिटिव स्ट्रक्चर इनका यही रहता है। इसके बाद जो भी चेंजेज होंगे वो सभी बाद में आएंगे। तो इस तरह से आपका सिंपल हो गया, जिसके सभी कार्नर्स में एक एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होता है। इसके बाद में इंड सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल में इसके 6 फेस में से किसी भी 2 अपोजिट फेस में एक एक लैटिस पॉइंट उपस्थित होता है। जैसे इसमें एक यहाँ पर कर लेते हैं, दूसरा इसमें आ जाता है। तो इस तरह से 8 हो गए इसके सभी कार्नर्स में, और 2 हो गए इसके अपोजिट, किसी भी 2 अपोजिट फेस के सेंटर में 2 लैटिस पॉइंट्स अलग से आ जाते हैं। इस तरह से ये बन जाता है इंड सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल। फिर से एक बार इसको रिपीट करेंगे। प्रिमिटिव यूनिट सेल में हमारे SCC स्टार्ट में होगा, जिसमें सभी 8 कार्नर पर लैटिस पॉइंट होंगे। BCC में एक सेंटर में होगा एंड 8 इसके 8 कार्नर में होंगे। FCC में 8 कार्नर में होंगे और सभी 6 फेस पर एक एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होंगे। एंड इन सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल में सभी 8 कार्नर पर एक एक लैटिस पॉइंट और किसी भी 2 अपोजिट फेस पर सेंटर में एक एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह से ये आपका हो गया टाइप ऑफ यूनिट सेल। यहाँ से इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर लेके चलेंगे आगे क्रिस्टल लैटिस को। और इतना पढ़ने के बाद में कम से कम चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डे पर मिलेंगे। धन्यवाद।